अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ 9 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मीटिंग बुलाई गई और उसमें ये कहा गया कि जो करप्शन है वो मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। और वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना था कि करप्शन इतना बड़ा मसला है कि वो मुल्क की नौ को डबो सकती है। और उसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म ने कैबिनेट मीटिंग में ये भी कहा कि इस वक्त जो पावर सेक्टर है उसके साथ साथ जो टैक्स कलेक्शन के हवाले से FBI है, इन इदारों को मज़ीद मुस्तहकम होना होगा और उनमें करप्शन का खात्मा करना होगा। आज हम इस हवाले से आवाम से बात करेंगे कि हुकूमत एक जानिब इस हद तक संजीदा दिखाई दे रही है बयानात में, तो वो ये कह रही है कि करप्शन मुल्क की नौ को डबो सकती है। तो क्या सरकारी इदारों में करप्शन का खात्मा हुआ? क्या जो आम आदमी के काम हैं रोज़मर्रा के, जो उनको सरकार से वास्ता पड़ता है, तो उनके काम किस हद तक मेरिट पे होते हैं? आज हम इस सारी सूरत पर आवाम से जानेंगे कि वो इस पर क्या कहते हैं। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आज हम बात करें करप्शन के हवाले से। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। भजन, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सरकारी इदारों में करप्शन कितनी ख़त्म हुई है? कोई भी नहीं हुई है, बिल्कुल भी नहीं हुई। नहीं हुई ख़त्म? बिल्कुल भी नहीं हुई। कब आपका जाना हुआ? आप कैसे कह सकते हैं करप्शन वहाँ चल रही है? इस तरह भी थोड़ा सा मसला होया अस्पताल के अंदर, तो उधर भी वो पैसे मांग रहे। पैसे मांगे? जी। एक तो टोकन इतने करते, 30 रुपये मोटरसाइकिल का ले रहे रेंट का। तो ये तो फ्री करे ना कम उसका। एक तो बंदा इंसान वैसे परेशान, कुछ वो अपने क्या ना टोकन 30 रुपये ले रहे हैं मोटरसाइकिल पे, जहाँ वो 10 रुपये का निशान है वहाँ ऐसे टिकट डाल देते हैं मार्कर से, वो 10 का निशान ही खत्म हो जाता है, 30 रुपये दो जी इजाफी पैसे वसूल किए जाते हैं। वसूल कर रहे हैं। तो ये टैक्स ही हो गया, किसी से रिश्वत ही ले रहे हैं और क्या ले रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म कह रहा है कि करप्शन इतना बड़ा मसला है कि मुल्क को डबो सकती है। वो कह रहे हैं कि हम इक़दाम कर रहे हैं। सर डूब रहा है ये डूब तो रहा है, हर चीज़ को डूब रहा है। आटा भी देखो दोबारा फिर उसी हिसाब पे आ गया, 100 रुपये किलो हो गया, 110 रुपये किलो आटा हो गया, वही हिसाब बन रहा है। अभी गला मंडी भी सारा बंद पड़ी थी, गए हैं तो गला मंडी बंद। वो कह रहे जी इसकी वजह से ना ओवर टैक्स की वजह से हो रहा है, काम ख़राब हो रहा है। बिजली के बिलों का मसला इतना होया पड़ा है कि आप पूछे ना कि बहुत बिजली है कि यहाँ 200 यूनिट ऊपर न हटा बजे, इसलिए 2-2 दिन 4-4 दिन के लिए बिजली बंद करनी पड़ जाती है, गर्मी में बैठना पड़ता है। वो ज़ाहिर बात है 10-12 यूनिट 15 यूनिट होते हैं, 2-3 दिन इंतज़ार करना पड़ जाता है। किसी तरह इसलिए कि 200 यूनिट ना हो जाए, एक यूनिट के बाद वो 8000 का बिल बन जाता है। एक यूनिट के बाद, ये बिल्कुल सही बात है। और अवैस लगाली जो पावर मिनिस्टर वो भी ये बात कह रहे थे कि जो जितनी महंगी बिजली इसको कम करना पड़ेगा। अब ये कब कम होगी ये हम कुछ नहीं कह सकते। और कैमा कमेटी की मीटिंग हुई तो उन्होंने भी यही कहा। कैमा कमेटी के जो चेयरमैन है राना महमूद हसन सेनेटर, उनका ये कहना था कि बिजली के बिलों की वजह से लोग हमारे गिरबान पकड़ रहे हैं। तो ये मसला भी चल रहा है मतलब यहाँ में। क्या हाल है जी आपके? वज़ीर-ए-आज़म कह रहा है कि मुल्क का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। करप्शन तो ख़त्म ना हुई है ना होगी। तो हुकूमत ने क्या इक़दाम किए? को लगता है करप्शन कम हो रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हर जगह महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीब नीचे जा रहा है। सरकारी इदारों में काम हो जाते हैं, अस्पतालों में हो जाते हैं, सरकारी इदारों में। हाँ जी, जो हमारे सरकारी इदारे हैं, कॉरपोरेशन के, ज़िला कौंसिल के, DC ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस, पुलिस। बस करप्शन तो ख़त्म होगी तो वो काम होंगे ना। करप्शन के जब तक ख़त्म नहीं होगी ना कोई काम नहीं होगा। करप्शन जब तक खत्म नहीं होगी कोई काम नहीं होगा। बाबा जी, क्या हाल है आपके? जनाब, जरा खड़े हो जाएंगे। तबीयत ठीक है जनाब? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। वज़ीर-ए-आज़म कह रहा है कि करप्शन सबसे बड़ा मसला है और इतना बस मेन मसला है कि ये मुल्क की नौ को डबो सकती है। तो क्या लगता है हुकूमत ने करप्शन के खात्मे के लिए कोई इक़दाम किए हैं? नहीं, ज़्यादा किए हैं, ज़्यादा करेंगे। नहीं रुकता इनका करप्शन, नहीं रुकता। हालात तो देख रहा है तू कि क्या हो रहा है। ये धरने, ये जलूस हैं, ये जलसे, वो कुछ सुनते ही नहीं है, किसी का नहीं सुनते। इनको सुनना पड़ेगा, काम खराब हो जाएगा आगे। तो सरकारी इदारों में कोई आम आदमी की बात सुनी जाती है? किसी का भी नहीं सुन रहे मेरे ख्याल में। ये इतने रफड़े हो रहे, किसी का भी नहीं सुन रहा। ना कोई बिजली का सुन रहा है, ना कोई खाने पीने का सुन रहा है, कोई गौर ही नहीं है किसी का। अवैस लगाली हैं पावर मिनिस्टर, वो ये कह रहे थे कि हमें बिजली के बिल कम करने पड़ेंगे क्योंकि आवाम बहुत परेशान है। आवाम इतना परेशान है कि तो आप देख रहे हैं धरने किस लिए लगे हुए हैं। गर्मी में मर रहे हैं, बारिश में मर रहे हैं, धूप में मर रहे हैं। वो उनको क्या ज़रूरत है? वो महंगाई में फिस रहे हैं जो ये काम कर रहे हैं। बिजली पे अब इनके बयानात आना शुरू हो गए हैं। कल ना कायमा कमेटी का इजलास हुआ, राना महमूद हसन है उसके चेयरमैन। उसने कहा कि लोग हमारा गिरबान पकड़ते हैं बिजली के बिलों की वजह से। वाकई इतना मसला हो गया?
इससे ज़्यादा हुआ है, घट नहीं हुआ जनाब। तनख्वाह जा रहे हैं, पूरे लोगों के पूरे तनख्वाह जा रहे हैं, वो खाएंगे क्या? कोई एहसास ही नहीं है किसी को। देखिए वज़ीर आज़म कह रहे हैं ये मसला अनकरीब हल करेंगे। वो तो कहते रहते हैं अनकरीब, पता नहीं 2 साल लग जाएंगे, 4 साल लग जाएंगे। तब तक आवाम का सत्यानाश हो रहा है। आवाम तो इनको सबको भगाएगा। ऐद की आवाम हक गया है। इतना परेशानी कभी नहीं देखा, ज़िंदगी भर में नहीं देखा। अल्लाह ने गर्मी भी कितना बनाया, अभी ये सर्दी भी इतना बनाया, गर्मी भी आवाम के ज़रिए। आवाम को बोलो तुम भी सब्र करो, वो तो सुनते नहीं है, वो तो एक होते ही नहीं है। क्या करें, वो तो एक होते ही नहीं, वो एक होंगे तो काम बनेगा। आवाम की नहीं सुनी जाती। ये आपके सामने गुफ्तगू आई। करप्शन के सवाल में भी लोग यही कह रहे हैं कि कहीं पर कोई सरकारी इदारों में करप्शन कम नहीं हुई। बिजली के बिलों में अब मिनिस्टर्स और कैमा कमेटी और वज़ीर आज़म बयान देने की मसला है, मसला हल कब होगा, इस सवाल से कोई हमें हिकमत अमली दिखाई नहीं दे रही। क्या हाल है आपके? वज़ीर आज़म कह रहे थे कल परसों कि करप्शन सबसे बड़ा मसला है और ये मुल्क को डुबो सकती है, तो हम करप्शन कम करेंगे। तो सरकारी इदारों में कितनी करप्शन कम हुई है? बहुत ज़्यादा हो रही है भाईजान, अब ज़्यादा हो रही है, पहले से ज़्यादा हो रही है। आपने इन्होंने जुबान की थी पिछले महीने, भाई बिल कम करे, 200 यूनिट वाला 16 देंगे, कोई 16 नहीं दी, कोई बिल कम नहीं हुए। अभी मैं 33,000 बिल भर के बैठा हूँ, मैं उधारे पकड़े 33,000 बिल भरा 2 महीने का। तो ये बढ़ते जा रहे हैं बिल कम नहीं किया, दफ्तर 2 मरतबा गए, कह रहे कोई बात, कोई रिलीफ नहीं। कल एक बयान आया जिसमें कहा गया राना महमूद हसन की जानिब से कि जी लोग हमारे गिरबान पकड़ रहे हैं, हुकूमत इसमें बिजली कम करे बिलों में, तो लोग परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा गरीब तबका ज़्यादा परेशान है। वज़ीर आज़म भी कह रहे हैं कि मुझे एहसास है हम इसका कोई हल निकाल लेंगे। नहीं निकालते भाईजान, ये जुबान की थी उन्होंने, ये बिल कम करेंगे, नहीं कम किया, 200 यूनिट वाला 16 मोबाइल फ़ोन भी चलाए थे, कॉलें भी चलाई थी, कुछ भी नहीं हुआ भाई, कुछ भी नहीं हुआ। मैं 3 मरतबा के दफ्तर गया हूँ, कोई रिलीफ नहीं दिया, कोई बात नहीं सुनता, कोई बात नहीं सुनता। क्या कहते हैं? कह उसे कम कराओ जाके वज़ीर आज़म से, अब वज़ीर आला से कम कराओ जाके। कहते हैं वज़ीर आज़म से बात करो, अब नहीं वज़ीर आला पे जाओ, वज़ीर आला पे, दफ्तर वाले बोलते हैं, नेपको वाले, दफ्तर वाले जाएँ वज़ीर आला के पास, जाएँ वज़ीर आज़म के पास। अब ये शायरी कहेंगे बिल का मसला हल करने जाएँ तो आगे से यही जवाब मिलता है। हम ज़रा आगे चल लेते हैं और मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? वज़ीर आज़म कह रहा है कि करप्शन सबसे मसला है, तो करप्शन कम हुई है? ताजी महंगाई बढ़ रही है, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, परेशान हुए पड़े हम, तो क्या करें बताओ। बिजली के बिल ज़्यादा परेशानी बनी हुई है, कोई मसला हल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा? कोई मसला हल नहीं हो रहा जी, मसला बढ़ता ही जा रहा है। कोई कह रहे हैं कि इसका हल निकालेंगे, कुछ नहीं निकलता इसका। अच्छा ठीक है। क्या हाल है जी आपके? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। कोई सरकारी इदारों में सूरत हाल बेहतर हुई है, कोई बात सुनी जाती है? नहीं सर, कुछ भी नहीं होया। अच्छा, महंगाई इतनी हो गई है, महंगाई से बहुत हर बंदा परेशान है। बिजली के बिल नहीं कम होते, अब सब बड़ी महंगाई हुई पड़ी है। बिजली का बिल मसला बना हुआ है, बिल्कुल मसला बनाया। हुकूमत कह रही है कि हमें फिक्र है, हम कोशिश कर रहे हैं, कोई प्लानिंग बना रहे हैं कि आपके लिए बिल कम करें। कब बनाएंगे ये? अब ये नहीं पता, ये वादे करते हैं, ये कुछ भी नहीं करते हैं, खाली वादे करते हैं। बिल्कुल खाली वादे करते हैं। अब पब्लिक एतमाद ही नहीं जीत पाई हुकूमत, तो हम क्या कर सकते हैं। हम ज़रा आगे चलेंगे और यहाँ पे आएंगे, भाई बैठे हैं। भाईजान कैसे हैं? सुनाएं काम काज का। काम भाई बड़े ठप हुए, बड़े पहले तो महंगाई पे भी बात करें, पहले ये बताएं कि सरकारी इदारों में करप्शन कम हुई है? बहुत ज़्यादा हो गया है, डबल हो गया। ज़्यादा? आपको कैसे पता? भाईजान डबल हो गया, हमारे पे सारा बोझ डाला हुआ बिजली का, इनका पेट ही नहीं भर रहा। देखो ना, हमारा 34,400 का बिल आया, बड़ा सर में दर्द हो रहा हमारे सोच के। आप कहते हैं करप्शन ये करते हैं, पैसे ये खाते हैं, बोझ आप पे डालते हैं। हम बोझ हमारे पे डाला हुआ गरीब आदमी है। लेकिन मुझे कह रहे हैं कि हमें एहसास है बिजली के बिल कम। कोई एहसास नहीं है, किसी को एहसास है ही नहीं, किसी का अपना पेट भर रहा है भाईजान। एहसास होता है। आज़म ने फ़ोन कॉल भी आप पे, वो जो कॉल चली थी, हाँ जी, कहा था कि हम रिलीफ देंगे। वो कहते हैं मैं संजीदा हूँ उस काम के लिए। ये दिया, हमारे बिल हाथ में बड़े बड़े पकड़ा दिए उन्होंने, ये बिल भरो। हम बस मजबूर हो गया, भीख मांगने से मजबूर कर दिया। मैं बहुत परेशानी, सारी कमाई वहाँ चली जाती है, सारी कमाई वहाँ चली जाती है भाईजान। क्या करें, दुकान है, किराया, बिजली है, बिल भाईजान कहाँ जाए। बहुत परेशानी हुई पड़ी है जी जनाब, बहुत परेशानी हुई पड़ी है। और ये आपके सामने हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के। वेलकम एक नाज़रीन से, आज हम बात कर रहे हैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, करप्शन के हवाले से, बिजली महंगी के हवाले से, और जो वज़ीर आज़म का बयान है उस हवाले से हम ज़रा
मज़ीद लोगों के पास भी चलते हैं, उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? सुना है काम काज का? हुकूमत कह रही है कि करप्शन मसला है, हम करप्शन कम करने की कोशिश करेंगे और मैपको में भी वापडा में करप्शन कम करेंगे। क्या लग रहा है हुकूमत इकदाम कैसे कर रही है? लग रहे कर दे जी, जो कहते हैं करना भी चाहिए उन्हें। बिल इतने इतने आ रहे हैं, हर बंदा परेशान है। जो कमाते हैं महीने के अंदर वो बिल में चले जाते हैं। ओवर बिलिंग भी होती है। बिल आप कह रहे हैं कि ज़्यादा हैं लेकिन बिजली के हिसाब से आ रहे हैं। बिजली साहब बिजली महंगी हो गई है, यूनिट जलते हैं वो बिल इतना आ जाता है। बिजली पहले यूनिट तो नहीं डालते? नहीं जी, इजाफी यूनिट नहीं डालते। ये बिजली महंगी मसला है, महंगी का मसला। बिजली सस्ती करें ताकि पता लगे, आवाम सुकून में रहे। हर चीज़ महंगाई, अब दाल महंगी हो गई है, चावल महंगे हो गए, लोग कह रहे हैं जी चढ़ रहा रेट, घी महंगा है, मिसाले वगैरह हर चीज़ तो महंगी हुई खड़ी है। लकड़ी भी 1800 रुपये मन हो गई है अब, और गैस भी महंगी है। गैस भी महंगी है, बंदा गरीब आदमी कहाँ जाए अब। तो जितना कमाते हैं कितना हिस्सा चला जाता है वापस? बचता ही नहीं है कुछ, खा पी के महीने में जो जुड़ता है वो होता ही नहीं है। पहले कभी जुड़ जाते तब तो पूरा हिसाब जगह पे खड़े हैं रोजाना के हिसाब से। हाँ जी, दिहाड़ी जो लगी तो कमाते काम चलेगा। हाँ जी, हाँ जी। नहीं चली तो कुछ नहीं है, गया खत्म है। वो जो सेविंग कमेटियाँ वगैरह सब खत्म आई साहब। ये आपके सामने गुफ्तगू है। हम ज़रा आगे भी चल लेते हैं, हम मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। पहले तो ये बताइएगा इस मुल्क में करप्शन कितना बड़ा मसला है? बिलाल भाई, बात ये है कि ये जो हमारा मुल्क है ना, ये जो खिता है, ये ज़मीन, इस ज़मीन ने इस आवाम को बड़ा कुछ दिया है। हर तरह का ख़जाना इस ज़मीन पे मौजूद है जो हमारे लिए अल्लाह करीम ने मौजूद किया है इस ज़मीन में। लेकिन ये जो बीच में ब्रोकर है ना हमारे, ये जो सियासतदान बैरोक्रेट, आप इनको ब्रोकर समझते हैं? ये ब्रोकर ही है, ये कोई हमारे खैर खा थोड़ी हैं, ये हमारे खैर खा नहीं है, ये ब्रोकर है। ये मतलब सियासतदान, ये जो ब्यूरोक्रेट बड़े बड़े लोग हैं ना, जो ये वो फ़ायदा उठा रहे हैं इस ज़मीन के। जो देखिए वज़ीर आज़म खुद कह रहा है कि करप्शन कम करेंगे, मैपको में भी कम करेंगे, वापडा में भी कम करेंगे। अब मुझे आप एक बात बताओ, जिस नेज पे ये मुल्क पहुंच गया है, जिस स्टेज पे ये मुल्क पहुंच गया है, कौन सवारेगा इसे? कोई किसी बंदे पे है आपको कि ये बंदा बड़ा काबिल है, ये बंदा इसे सवार लेगा, या ये अदारा इसे सवार लेगा? गुजरात की गुफ्तगू सुने तो वो तो कहते हैं हम हर दम तैयार हैं। ये तो पिछले 70 साल हम पैदा नहीं हुए थे, हमारे जो बाप दादा थे वही बात कहते आ रहे थे कि बेटा हमारे मुल्क में ना अभी थोड़ी देर सवाल है, अभी ये थोड़ी देर में रूज आएगा, पता नहीं कब आएगा। 99% लोग हैं ना जो वो ये मुल्क छोड़ना चाहते हैं। मैं आपको मुल्क को क्यों छोड़ना? मुल्क छोड़ना हमारा अपना मुल्क है, ये देखो हम छोड़े इसलिए छोड़ रहे हैं कि अब मेरी आमदन है, मैं कमा रहा हूँ 50,000 रुपया। अच्छा 55,000 रुपया मेरा बिल आएगा तो मैं कैसे बच्चे पालूंगा? मैं बच्चे मार दूँ अपने? क्या करूँ मैं? इस सियासतदानों का मैं क्या मुँह चाटना है मैंने? क्या करूँ मैं? इन लोगों को जो ये जो हुक्मरान हैं इनको मैं क्या करूँगा? अब जब मेरे बच्चे नहीं खुश होंगे, जब मेरे घर में खुशहाली नहीं होएगी, अब घरों के जो मामलात हैं ना वो ये हैं, आटा तेल चीनी घी, ये जो है ना ये पूरा प्लान बनाना पड़ता है कि घी महंगा है थोड़ा इस्तेमाल करो, चीनी महंगी है थोड़ा इस्तेमाल। हम तो मतलब 1-1 रुपए की, अब जो लाइट है 2 कमरों का मकान है, एक कमरे में पंखा नहीं चलाना, आप इस सारे जो घर के अफराद, हाँ पूरी मैनेजमेंट करने के बावजूद 30,000 35,000 40,000। यार ये कौन सी गवर्नमेंट है? ये तो लुटेरे हैं। ये गवर्नमेंट है? गवर्नमेंट तो अपनी आवाम को रिलीफ देती है। ये कौन सा कोई बंदा, आप मुझे बताओ कि कोई बंदा ये कहेगा कि 35,000 30,000? कौन मजदूर बंदा, कौन बिल? इतने तो बिल फैक्ट्रियों के नहीं होते, वो भी महीना वही ना। ये तो फैक्ट्रियों के बिल हैं, जो बड़ी बड़ी जहाँ 200 300 मजदूर काम कर रहे हैं ना, वहाँ का 30,000 35,000 बिल है जो हमारे घरों का बिल आ रहा है। कहाँ क्या करें बताओ मुझे? डाके मारें? कहाँ से लेके आए? बच्चे तो हम मारने रहे, बच्चे तो नहीं मार सकते, ठीक है, उनके अखराजात भी पूरे करने हैं, घर के मामलात भी देखने हैं, ठीक है। ये करते 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 हमारे बस की बात नहीं रही। अब जितनी महंगाई हो गई है, सारे मामला ठीक हैं, हर कुछ सही है, सारा कुछ सही है, ये सियासतदान भी सही हैं, ये सब कुछ सही हैं। हमें बताओ हमारा क्या कसूर है? हमारा क्या गुनाह है? हमने तो वोट देना है ना,
हमने हमारी जिम्मेदारी है वोट देना, वो हम दे देते हैं, उसके बाद हम पूरे 5 साल तमाशा देखते ये हैं। तो कहते रहे कि मुल्क के मुश्किल फैसले मजबूरी में किए, ख़जाना खाली था, अब मजबूरी अवाम साथ दे, टैक्स भी दे। ये सियासतदानों की हमारे बड़ों को नहीं समझ आई तो हमें क्या आएगी? ये हमारी सोच से बालाधार है। अब मैं आपको एक और बात बताऊं बिलाल भाई, ये जो अब दौर है ना, अब जो मौजूदा दौर चल रहा है, इस दौर में कोई भी बच्चा बेवकूफ़ नहीं है। आप मुझे बताओ, आपकी और मेरी तकरीबन आम उम्र है, हम जो छोटे थे हमें सियासत के बारे में इतना पता होता था? नहीं, कोई किसी बात का पता नहीं। ये जो नैब वगैरह वगैरह ये जो अदारे हैं हमने कभी सुना ही नहीं था। अच्छा, अब इतनी टेंशन है, इतने मामलात का पता क्यों है? जब जेब से लगाना पड़ता है ना, सारे मामलात पूरे करने पड़ते हैं, फिर पता चलता है कि यूनिट एक कैसे गिरता है, ठीक है, पंखा कैसे चलता है, ठीक है, फ्रिज का बिल कैसे भरना है, एसी तो बड़ी दूर की बात है, कूलर चलाना मुहाल हुआ पड़ा है। ये आपने बिल्कुल जो गुफ्तगू, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अंदाज़ा लगाएं, उन्होंने कोई एक बात भी, जब मैंने उनसे पूछा, वो कहते हैं कि हम बाहर जाकर कमाना चाहते हैं, तो कहीं हमारा मुल्क है। वो कहते हैं कि हम कैसे कमाएं, कमाते भी हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन वो वसूल करने आ जाते हैं सरकारी लोग और वसूल कर लेते हैं जिस भी मद में करते हैं। तो फिर लोग क्या करें? उनके पास ऑप्शन लिमिटेड होते जा रहे हैं। सरकार से बयानात तक मौजूद है, अभी तक कोई इसका अमली हमें हल नज़र दिखाई नहीं दिया। अगर ये चीज़ बढ़ती रही तो ये जो आप रिएक्शन सुनते हैं इसमें मज़ीद इजाफा होगा और इसका नुकसान फिर इन दी एंड फिर मुल्क को होना है, फिर आवाम को होना है, क्योंकि फिर लोग जब गुस्से में होंगे, टेंशन में होंगे, तो उन्होंने अगर रिएक्शन दिखाया तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हुकूमत उसका सद्देबाब करना चाहिए। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र। वज़ीर आज़म का बयान आया कि करप्शन सबसे बड़ा मसला है, वापडा और जो टैक्स कलेक्शन वाले इदारे उनमें भी करप्शन कम करके दिखाएंगे। तो कोई लगता है करप्शन कम होना शुरू हुई है? नहीं सरकार, अभी 3 महीने से बिल इतने आ रहे हैं, जो बंदे की 700-800 रुपये दिहाड़ी है उसका बिल 10-10 हज़ार रुपये आ रहा है। वो बेचारा गरीब आदमी खाना खाए, रोटी खाए, बच्चों को खिलाया, बिजली का बिल जमा करें। अब तो गरीब आदमी आप देखो कितनी बेरोज़गारी है, कारोबार है नहीं, इसकी वजह से पहले ही बंदा वैसे परेशान है, जो उनसे बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कोई हुकूमत कोई गरीबों के बारे में। वज़ीर आज़म के बयान काफ़ी संजीदा थे। नहीं, बयान तो अभी दिए उन्होंने, कोई इसका अमली तो सबूत कोई हमें नज़र नहीं आया, अभी कोई अमली जामा नज़र नहीं आया। 1-2 महीने पहले फ़ोन कॉल पे रिंगटोन भी चलाई थी, कहा था कि मैं रिलीफ दे रहा हूँ 200 यूनिट पे। आप मुझे बताएं किस चीज़ का रिलीफ? वो तो 200 यूनिट के बाद बिल ही डबल हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। अब तो पहले कह रहे थे 200 यूनिट का बिल माफ़ करेंगे हम। मरियम नवाज़ साहिबा का ये जो बयान आया था कि जी हम ना 200 यूनिट का बिल माफ़ करेंगे, वो तो 200 के बाद उनका यूनिट 16 प्लेटें देंगे आपको। 16 प्लेटें भाई ना, अभी तो सुन रहे हैं, अभी तो कुछ भी गरीब के लिए तो कुछ भी नहीं हो रहा। ये जो हुकूमत है आवाम दोस्त बिल्कुल भी नहीं है। आप कह रहे हैं जब तक 16 प्लेटें मिलेंगी तब तक आवाम का तख्ता निकल जाएगा? जब तक तो निकल जाएगा तख्ता। अभी जो उनसा गरीब आदमी परेशान है, कारोबार है नहीं, लोग बहुत जलील हो रहे हैं, बिल्कुल ही कारोबार ठप हुए पड़े हैं महंगाई की वजह से। लोग फौरी तौर पर रिलीफ मांग रहे हैं। उनको अब ये बताया जाए कि 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद ये सूरत हाल होगी, वो लोग यकीन नहीं कर रहे। वो ये कहते हैं कि हमें हर महीने जो मेहनत करते हैं उसमें से पैसे सरकार को देना पड़ते हैं, और जो यूटिलिटीज़ बिल्स हैं जो कि बेसिक नीड्स हैं हमारी, उनमें से हमें चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। बात तो ठीक है उस शहरी की भी कि 2 कमरे हैं, एक कमरे के हमें पंखे भी ऑफ़ करते हैं फिर भी बिल ज़्यादा आता है। जो घर का राशन लेते हैं उसमें से कभी घी को कम करते हैं, कभी चीनी कम करते हैं, कभी आटे को कम करते हैं, फिर भी जाके बजट मैनेज नहीं होता। तो फिर लोग क्या क्या मैनेज करें? हम ज़रा आगे चलेंगे और मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं मौजूदा सूरत हाल के बारे में, उनके कामकाज कैसे जा रहे हैं। भजन कैसे हैं आप? कैसे जा रहे हैं कामकाज? कामकाज है ही नहीं है काम। हुकूमत कैसी जा रही है? हुकूमत भी सही नहीं है। क्यों, क्या हुआ है हुकूमत को? बस कारोबार नहीं है, एक तो क्या करें। क्या करते हो? काम करते हैं। कब से काम कर रहे हो? सर मुझे तकरीबन 5 साल हो गए काम करते हुए दुकान। कितनी आमदनी में इजाफा हुआ? सर इजाफा तो कोई नजर नहीं आ रहा, वैसे तो लगता है कि आगे आगे कारोबार बिल्कुल खत्म हो जाएगा। फिर 5 साल लगाने के बाद आपको लग रहा है कि काम कम होगा? काम और कम हो जाएगा भाईजान, जैसा कि हालात जा रहे हैं ना। हुकूमत को समझ में नहीं आ रहा। हुकूमत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कह रहे थे कि मैं करप्शन ख़त्म करूँगा। भाईजान वो करप्शन तो मुश्किल ही ख़त्म करेगा जिस तरह के उनके हालात जा रहे हैं, क्योंकि आमदनी क्या है, मैं कह रहा हूँ कारोबार बिल्कुल ही है ही नहीं, कारोबार काम ही नहीं, सुबह से बिस्मिल्लाह नहीं हुई अभी तक, आमदनी नहीं है।
जब आमदनी नहीं होगी तो अखराजात भी पूरे नहीं होंगे। जाहिर सी बात है सर जी। बिजली के बिल कितना मसला बने हुए हैं? सर जी हमारा बिजली का बिल आता है महीने का 10,000 रुपये। ठीक है। अब हमारी 500 रुपये दिहाड़ी है, अब 500 रुपये हम बिजली का बिल भरेंगे, क्या करेंगे, खर्चा करेंगे, क्या करेंगे, क्या करें? हम ज़रा आगे चल लेते हैं और मज़ीद लोगों से बात करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद हम बाकायदा दोबारा से इसका आगाज़ करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, अपने आवाम की गुफ्तगू जानी करप्शन के हवाले से, बिजली महंगी के हवाले से, टैक्स कलेक्शन के हवाले से, रिलीफ के हवाले से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के बयानात के हवाले से हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास भी चलते हैं और ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि मेहनत कश लोग हैं हमारे, जो 10-10, 12-12 घंटे काम करते हैं, उनसे ज़रा फीडबैक लेंगे वो क्या समझ रहे हैं। कि हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। क्या हाल है जी आपके? क्या करते हैं आप कह रहे हैं अब बहुत महंगाई की वजह से हालात डाउन हो गया है, कारोबार नहीं है, इसलिए कह रहे हैं महंगाई ज़रा कम होनी चाहिए। हुकूमत कह रही है करप्शन का खात्मा करेंगे, करप्शन कम होगी, महंगाई भी कम होगी। कम नहीं होगी, कम हुक्मरान सही नहीं है, हुक्मरान चेकिंग भी नहीं करने आते, कोई चेकिंग करने आ रहा, कोई किसी की बात नहीं सुन। मनमाने रेट हैं। हाँ, हर किसी का अपना रेट है, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई पूछने वाला बिजली का बिल कितना हमारा मसला है? 11,500 घर का बिल। कितने घंटे काम करते हैं? 12 घंटे। कितने रुपए कमाते हैं? 900 रुपये। 900 रुपये 12 घंटे काम करने के बाद वो साढ़े 11,000 आपका तकरीबन 14 दिन की जो आपकी दिहाड़ी थी वो बिल में चले गई। बिल में चले गए। खाने पीने का बहुत जलीलत हो रहा है भाई, इसलिए कह रहे हैं ज़रा कोई मेहरबानी हो जाए तो हमारी। 12 घंटे की शख्स काम करते हैं। आप कितने घंटे काम करते हैं? 12 घंटे। 12 घंटे 900 रुपये कमाते हैं। 1,000-1,200। कितना बिल आया? 8,000-11,000। 8-9,000 बिल आया। 11,000। 11,000। आपके भी जो 10-12 दिन की आमदन थी, जो कमाई थी, जो मेहनत के पैसे थे, वो सारे डबल भरे हैं। पहले कितना बिल आता था? बिल 2,000 आता था। वो आसान था। 2,200, 3,000, 4,000 वो भरना आसान है। हाँ, बस भर देंगे तो क्या करूँ, गरीब बंदे हैं, भरना पौंदे। हूँ मुश्किल दी गई है, हूँ क्या करें। पे मैं कोशिश करता पे तुम्हारे वास्ते। अच्छा, आपकी मेहरबानी, कोशिश करें, गरीब बंदे हैं, बिजली डिस्काउंट हो जाए और हमारे भी लिए फ़ायदा भी हो जाए, तुम्हारे भी फ़ायदा हो, गवर्नमेंट का भी फ़ायदा हो, इसलिए भी सारी इंसानियत सुकून नाल माहौल गुजरे। पेट्रोल महंगा, हर चीज़ महंगी थी भी, क्या करें, गरीब बंदे क्या करें, रोटी कमाएं, बच्चे को कमाएं, क्या करें। वो अब ये अंदाज लें, मैंने उनसे कहा कि हुकूमत कह रही है कि हम कोशिश करें, कह रहे हैं हम शुक्रिया अदा करेंगे अगर हुकूमत वाकई कोशिश कर रही है, हम मशकूर होंगे हुकूमत के, हम शुक्रगुजार होंगे हुकूमत के अगर वो हम पर ये बोझ कम कर दे। तो उस अब और क्या कहें, लोग इससे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, नाराज़गी का भी इज़हार करते हैं, गिला भी करते हैं। हुकूमत को किसी की बात का लगता है शायद कोई असर नहीं होता। हम ज़रा मज़ीद आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक है। सुनाएं कैसे जा रहे हैं काम काज? काम का ठीक जा रहा है। ठीक जा रहे हैं? हाँ जी। हुकूमत कह रही है कि हम आप लोगों के लिए काम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, हालात बेहतर करेंगे। क्या लगता है आपको? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कारोबार ज़ीरो हो गए हैं, बिल्कुल किसी चीज़ के अंदर कोई है ही नहीं। सुबह से शाम हो जाती है, कुछ भी नहीं होता, हाथ उल्टा हाथ से खा रहे हैं, जो कुछ खा रहे हैं पी रहे हैं, जो जमा पूंजी है सब खत्म हो गया। बिजली के बिल इतने तेज़ आ रहे हैं, बिजली के बिल कम करेंगे। 2,000 रुपये का मेरा बिजली का बिल आता रहा, 13,000 रुपये का मेरा बिजली का बिल आ गया। मैं क्या कमाऊँगा, क्या अपने बच्चों को खिलाऊँगा? मुझे एक बात बताएं, बाज़ार में सन्नाटा देखो कैसे, वहाँ से लेके वहाँ तक सन्नाटा है, बिल मारी खड़े हैं बस, और कुछ नहीं है। मसला बिलों का है? बिलों का मसला तो है, बिलों का मसला है। वो ये कह रहे हैं कि बिलों का सबसे मेन मसला है और यही बात कैमा कमेटी के जो सरबराह है राना महमूद हसन, उन्होंने भी की कि लोग हमारे गिरबान पकड़ते हैं। ये मैंने पहले भी जिक्र किया। अब वो वजह ये है कि जिससे बात करें वो यही मसला बताता है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। वज़ीर-ए-आज़म कह रहा है करप्शन कम करूँगा और वापदा और जो टैक्स कलेक्शन वाले इदारे हैं उनको सही करूँगा। अच्छा, तो आपको क्या लगता है? ये सर मुश्किल ही है, जो वादे हुकूमत करती है वो उसके ऊपर जो सा ना अमल बहुत कम होता है। आपको हुकूमत की बातों पे यकीन ही नहीं है? यकीन ही नहीं है, हमें अपने बाजुओं पे यकीन है बस। बाजू आपके साथ हैं तो आप यहाँ से 2 कदम आगे चल भी सकते हो। तो हुकूमत आपके ने कुछ नहीं किया आपके लिए? हाँ, हमारे लिए, हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया। क्या हाल है जी आपके?
अल्लाह का शुक्र। वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, वो कह रहे हैं कि मैं कोशिश करूँगा आवाम को रिलीफ देने की, आवाम पर बोझ कम करने की। क्या समझते हैं हुकूमत कितनी कोशिश कर रही है? हमें एतमाद ही नहीं है। एतमाद क्यों नहीं है? अब वज़ीर आज़म एतमाद नहीं होगा तो किस पे होगा? हद में एतमाद है ना, वो करके दिखाते हैं। पहले हुकूमत ने 20 साल से ये लोग हैं। आपको यकीन नहीं है? तो आपको लगता है कि हालात बेहतर नहीं होंगे? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये हुकूमत जौन सा ना चाइना को दे दें। नहीं क्यों दे दें उनको? हमारा अपना मुल्क है, हम खुद ही संभालेंगे। सरकार बिजली तो सस्ती होगी, उसने चाइना ने ये कहा था कि 3 रुपये 4 रुपये यूनिट होगा। अब हम गरीब बंदे 200 यूनिट का 10,000 कैसे बिल अदा करें? 200 यूनिट का बहुत मुश्किल से बिल अदा होता है। सवाल तो यही है कि 200 यूनिट का 10,000 क्यों दें? अदा कैसे करें वो भी अलग कहानी है। बस दें क्यों 200 यूनिट का? 200 यूनिट कोई बिजली के इस्तेमाल है? ये तो एक नॉर्मल सा, अगर हम घर में एक पंखे वाला फ़ैन चलाएं तो उसमें भी इतने यूनिट बन जाते हैं। तो उस पर हुकूमत एहसान कर रही है कि जी 200 यूनिट, उस पर भी 10,000 से ज़्यादा वसूली है। तो फिर लोग और क्या कहें? हम जिस तरह बात कर रहे हैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, ज़रा हम यहाँ चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? शुक्र काम काज सुनाएं। सर काम बहुत परेशान है। स्कूल खुलने वाले हैं और कारोबार के हालात नहीं हैं। लोग इतनी आवाम परेशान हुई है, बिलों से इतनी परेशान हुए तो कितने लोगों के सारे पैसे बिलों में जा रहे हैं? बिलों में जा रहे हैं। और इसके अलावा हमारे पास ऐसे कस्टमर भी आ रहे हैं वो जो अपने घरों की ज़रूरियात चीज़ें बेच के हमारे पास लेके आ रहे हैं, खरीदने के बजाय बेचने आ रहे हैं। कह रहे हैं हम यहाँ पे नीचे साइकिलों वाली मार्केट है, वहाँ पे साइकिलें वगैरह अपनी ज़रूरियात चीज़ें बेच के हमारे पास बैग खरीदने आ रहे हैं। हर बंदा परेशान हुआ है बिलों की वजह से। वज़ीर आज़म का बयान है कि मैं करप्शन कम करूँगा, करप्शन कम होगी तो दारे बेहतर होंगे, दारे बेहतर होंगे तो सूरत हाल बेहतर होगी, सूरत हाल बेहतर होगी, पब्लिक खुश होगी। सर पब्लिक कहाँ खुश है? अदारे कहाँ खुश है? अदारे सिर्फ अपना पेट भर रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि आप ये देखें ना, अब इन्होंने कहा था 200 यूनिट तक रिलीफ देंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि फिर सियासी बात है। आप देखो बेल टोन पे भी इन्होंने बकायदा ये टोन लगाई है कि भाई ये आपको रिलीफ देंगे, ये देंगे। कुछ भी नहीं है। आवाम परेशान है, बिलों से वो परेशान हुए हैं, हम दुकान के बिलों से बड़े परेशान हुए हैं। किराए वगैरह हम कहाँ अफोर्ड करें? क्या अफोर्ड करें? वो कह रहे हैं कि भाई रिंग टोन पे भी हमें सुनाया कि हम आपको रिलीफ देंगे, तो फिर वो कम से कम कोई तो वादा पूरा कर लें। इलेक्शन में भी ये कहा कि रिलीफ देंगे, 200 यूनिट फ्री देंगे। ना इलेक्शन का वादा पूरा हुआ, ना रिंग टोन वाला वादा पूरा हुआ। तो वादा पूरा कौन सा हुआ है? भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सुनाए काम काज का। काम काज ठंडे हैं जी। क्यों? बस कारोबार के हालात ऐसे, महंगाई इतनी है, कोई आ ही नहीं रहा। महंगाई सबसे मेन मसला है। महंगाई सबसे बड़ा मसला। हुकूमत कह रही है हम कोशिश कर रहे हैं महंगाई को कम करने की। कब करेंगे फिर? अभी तो कोशिश शुरू की है। कब से तो कह रहे हैं, 3 साल से सुन रहे हैं, कुछ भी नहीं किया। हालात मुश्किल होते जा रहे हैं, बहुत ख़राब है। इस टाइम हमारी दुकानों पर रश होता था 3-4 साल पहले। ये टाइम है, काम के दिन है ये, लेकिन कोई काम नहीं है, सारे वेले बैठे हैं। पूरी मार्केट वेले बैठे, एक गाहक नहीं है मार्केट में। वजह महंगाई है, लोगों के पास पैसे महंगाई है, लोगों के पास पैसे नहीं है, लोग बैग नहीं खरीद रहे, कारोबार डाउन होते जा रहे हैं। भाई आप सुने? अल्हम्दुलिल्लाह भाई सर, कहते हैं लोगों के पास पैसे नहीं है, कारोबार हमारा डाउन हो गया। बिल्कुल ऐसे है सर जी, आपके सामने हालात हैं। आप देख रहे रोड कैसे खाली पड़े हैं, कोई कस्टमर नजर है, हम परेशान हो गए। कहाँ चले गए हैं लोग? हुकूमत ने समझ नहीं आ रही है, वो कहती है हम आसानियाँ पैदा कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ये कर रहे हैं। हम बिजली के बिलों से इतना तंग आए हुए हैं। अब ये देख लो, सिर्फ एक पक्खा चल रहा है, एक बल्ब चल रहा है, और कितना बिल आया हुआ है? 4,000 रुपये बिल आया हुआ है। 9 बजे 8 बजे हम दुकान बंद करके चले जाते हैं, कोई हमें बेनिफिट नहीं मिल रहा, कोई कुछ नहीं मिल रहा है। बिल्कुल ऐसे घर जाते हैं परेशान, हर बंदा परेशान है, किसी की कोई टेंशन कम नहीं हुई है। आसार होते थे कि वक्त बदलेगा, सब कहने की बातें आप भी जानते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हम तो ये चाहते हैं अल्लाह पाक इनको हिदायत दे, नेकी दे, और कुछ नहीं कह सकते। हमारे पास आपकी दुआ अच्छी है, वो कहते हैं खजाने में टक्का नहीं है, खाली है खजाना। सब कहने की बातें हैं, सब कहने की बातें, कुछ भी नहीं है। ये अंदर से सारे एक हैं। अवाम बेचारी ऐसे ही निकली हुई है। वो सही है, कश्मीर वाले बाहर निकले, उनका क्या बिजली का बिल वगैरह कम हो गया, यूनिट के रेट कम हो गया। अब बांग्लादेश वाली अवाम बाहर निकला, लेकिन पाकिस्तान अवाम सिर्फ सो रही है, इनको इनकी टेंशनों पे छोड़ा हुआ है। कोई बात ही नहीं करता, कोई कुछ नहीं कह सकता। अब क्या कर सकते हैं? ठीक है, वो कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मसला है, बोलने की आज़ादी नहीं है, और ये प्रॉब्लम की वजह से कोई बात करने को तैयार नहीं है। मुल्क के मसाइल पे भी कोई बात नहीं करती। हमसे खातून मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर महंगाई तो इतनी है, हम लोगों के घर वाले ताजी जो कमा कर आते हैं, ना बिजली का गुजारा हो रहा है, ना लाइट होती है, ना कुछ होता है। हम लोग तो रोटी बड़ी मुश्किलों से खा रहे हैं। जो एक कमाने वाले 10 हमारे बच्चे हों, फिर हम लोग कहाँ जाएँ? मेहरबानी करें, कोई महंगाई कम करें। हम कम करेंगे बिजली के बिल भी,
पेट्रोल इतना महंगा है, जो सवारी पे बैठे 150, 500, 1000 मांगते हैं। हम लोग गरीब लोग कहाँ जाएं? वोट लेने के लिए वोट ले लेते हैं सर, हमें मेहरबानी करें हम पे। जो भी वजीर आला वजीर आज़म आता है अच्छा ही करेगा, अच्छा ही करेगा। हम लोग पागल हैं जो वोट दे देते हैं। वही ना देना, ये तो पता होगा ना कि हम लोग अपने सर पे जी रहे हैं। अब हुकूमत का कोई हाथ नहीं है, बस हुकूमत बैठी है तो ऐसे समझे सर, हमारे लिए तो वो तो अच्छे खा रहे हैं ना। हम लोग तो बेचारे ये देखें 2 घंटों से पैदल, कल मजदूरी करने गए, कोठी करने गई हूँ, उधर गिर गया मेरा बेटा। अब वो भी उन्होंने भी 2000 देती हैं तनख्वाह। 2000 में क्या होता है? जी हाँ, 500 कपड़े धुलाई देती हैं। वो कहते हैं हम लोग इतनी कहाँ से दें? मेहरबानी करें, जो भी वजीर आला है वजीर आज़म उन्हें कहें गुर्बत कम कर दें, पेट्रोल, लाइट, आटा, घी कम कर दें। 1000 रुपये दिहाड़ी में क्या बनता है सर हमारे? मेरे 5 बच्चे हैं, मेहरबानी करें, मेहरबानी होगी इससे। जी आप इससे ज़्यादा लोग कैसे रिक्वेस्ट करें? मेहरबानी करें, मेहरबानी करें, मेहरबानी करें, आवाम पे रहम खाएं, आवाम का कुछ हाल डालें। ये सारे मेहनत करने वाले लोग हैं जो आज परेशान हाल हैं, जो सिर्फ हुकूमत की, हमारी हुक्मरान क्लास, हमारी शराफिया की नाकिस पॉलिसियों का भुगत रहे हैं। इसमें कोई एक हुकूमत ज़िम्मेदार नहीं, कई हुकूमतों की ये पॉलिसियों का समर है जो आज इस आवाम को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। वो ये कहते हैं हम वोट देते हैं, क्या हम वोट इसलिए देते हैं कि हम ये सब फेस करें? तो कहते हैं क्या हम वोट देना छोड़ दें? मतलब कि हमें ख़ुद से हम अपने मामलात खुद ही हल करने लग जाएँ, क्योंकि हुकूमत तो हमें कुछ देने को तैयार नहीं है, उल्टा हुकूमत हमसे वसूल करने को तैयार खड़ी होती है। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात करें मौजूदा सूरत हाल के हवाले से और अपने लोगों का रद्द-ए-अमल जाना है, हम ज़रा मज़ीद भी लोगों के पास चलते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो मौजूदा हालात, मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों के बारे में और उसके साथ साथ जो मौजूदा सूरत हाल है उसके बारे में क्या राय रखते हैं। कारोबार की भी सूरत हाल जान लेते हैं। ज़रा हम इस शॉप पे चलते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? कैसा जा रहा है काम? बस ऐसे ही आपके सामने नॉर्मल नॉर्मल से भी काफ़ी ठंडा काम। हाँ जी ऐसे ही। हालांकि गर्मी का मौसम है। हाँ जी गर्मी का मौसम है, 14 अगस्त का मौसम है, लेकिन काम नहीं है। रीज़न क्या है? रीज़न महंगाई है। और महंगाई में सबसे ज़्यादा मसला कहाँ पे होता है? महंगाई में यही परचेज पे होता है, गाहक की पकड़ में नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है। पैसा नहीं है, इस वजह से। कहाँ चले गए पैसे? ये नहीं कह सकते कहाँ है। आपके सामने हालात देख रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। कुछ भी नहीं। हालांकि 14 अगस्त का सूट है, ये बिकते रहते हैं, लेकिन आजकल के दिनों में नहीं है। बिजली के बिलों में मसरूफ है। हाँ जी, बिजली के बिलों ने बहुत ज़्यादा वो किया हुआ है, हुकूमत कह रही है कि हम कोशिश करेंगे बिजली के बिलों का मसला हल करें। नहीं होता, ये नहीं कर सकता। कब तक करेंगे? जब तक सुन रहे हैं नहीं हो रहा। हर एक महीने कुछ आता है, अगले महीने उससे डबल आ जाता है, उससे महीने फिर डबल आ जाता है। गुज़िश्ता महीने वज़ीर आज़म ने फ़ोन कॉल पे रिंगटोन भी लगाई थी। हाँ जी, और कहा था कि 200 यूनिट वालों को रिलीफ देंगे। जब 200 होता ही नहीं है, कहाँ से देगा रिलीफ? 200 से पहले क्रॉस कर जाते हैं। अब आप खुद बताओ, हम रूटीन में 200 को चलाता है यूनिट, ज़्यादा होते हैं, कैसे रिलीफ देगा वो? 210 होते हैं, 205 हो जाते हैं, उसका डबल बिल हो जाता है। वो कहाँ से परचेज करेंगे? जब अजीब खाता है, अजीब ही खाता है, समझ से बाहर। आप जब सामान लेते हैं 5 शर्टें लें तो आप डबल रेट लेते हैं। एक दफ़ा कुछ लेके आते हैं, अगली दफ़ा कुछ देने पड़ जाते हैं। 10-20 जेब से ही जाते हैं, वापसी नहीं आते। ये मसला है, ये सारा दिन। सेल भी नहीं है, मज़े की बात है, सेल भी नहीं है। सेल हो ना, आदमी लगा के आए फिर, लेकिन आगे काम भी नहीं। अब सुबह से बैठे हुए अल्लाह की आस पर, अल्लाह मालिक हो जाएगा। सेल भी नहीं है, काम ही नहीं है, तो काम चलेगा कैसे? जब काम होगा नहीं तो ये हालात तो ऐसे ही रहेंगे। हम ज़रा आगे चल लेते हैं और मज़ीद लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो मार्केट में हमें सन्नाटे दिखाई दिए। हम ज़रा यहाँ पे आते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? कैसे जा रहे हैं काम काज? बेहतर जा रहे हैं? कोई बेहतरी आ रही है हालात में? हुकूमत कह रही है कि हम हालात बेहतर करने की कोशिश करें। तो नहीं है, बाज़ारों में आप खुद देख सकते हो कैसे है हालात। पहले भी ऐसे बाज़ार हमारे थे, अब हो गए हैं। अब ऐसे ही हैं फिर सारे। ये मुहर्रम की वजह से या वैसे? नहीं, वैसे मुहर्रम के ऊपर काम होता तो है, मगर इतना तो स्लो नहीं होता जितना हुआ पड़ा। रीज़न महंगाई है। हाँ जी। कोई आने वाले दिनों में कोई हालात बेहतरी की तरफ जाते दिखाई दे रहे हो? कुछ नहीं कह सकते, आप लोगों के सामने है जो कुछ भी है। बिजली के बिल कितना मसला है? बिजली बिल डबल से डबल है, बड़े 3-3 से बड़े हुए लेके आ रहे खड़े हैं बिल। आमदन आदि वहाँ चली जाती है। हाँ जी। बिजली का बिल सबसे मेन मसला बना हुआ है।
बात करप्शन की करें तो जवाब बिजली का बिल आता है, और एक हद तक संगीन मसला हो चुका है कि लोग अपने सारे मसाइल को भूल चुके हैं सिवाय एक मसले के, वो है बिजली का बिल। अब तो लोग एक ही बात करते नजर आते हैं कि बिजली का बिल। हम ज़रा भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम है। क्या कैसे जाने काम काज? काम कार बहुत स्लो है जी, मंदा है। स्लो जा रहे हैं? हुआ क्या है जिससे बात करें कहते हैं स्लो जा रहे हैं? किसी का काम तो चलना चाहिए। जी जी, हमें खुद ही नहीं समझ आ रही है। समझ नहीं आ रही। हुकूमत कह रही है कि हम हालात को दुरुस्त करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं जी, लेकिन ऐसा तो कोई समझ में नहीं आ रहा। जहाँ भी काम की पता करने जाओ मना ही होती है। ना होती है? क्या कहते हैं हमारे पास जगह नहीं है? जगह नहीं है या देने को पैसे नहीं है? नहीं, जगह नहीं है काम के लिए। गुजारा हम कर रहे हैं खुद, नए बंदे रख नहीं सकते। जी जी बिल्कुल। तो क्या लगता है कब तक हालात बदलेंगे? क्या लगता है कोई बेहतरी आ रही है? कहीं कोई उम्मीद है? किरण शमा? अल्लाह वारिस है जी, अल्लाह वारिस है। ठीक है, अल्लाह वारिस है। कहीं कोई बेहतरी की तो को दिखाई नहीं। हम जरा यहाँ पे आएंगे, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम साहब। हुकूमत का वज़ीर-ए-आज़म का बयान आया, कहते हैं करप्शन कम करूँगा, वापदा और जो टैक्स वाले इदारे हैं उनको सही करूँगा। तो क्या लगता है कितना सही होना शुरू हो गए हैं? अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ सर जी, अभी तक तो कोई नज़र कुछ नहीं आ रहा, कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा। मतलब कि बिजली के बिल वैसे ही हैं, करप्शन वैसे ही है, अभी तक तो कोई चीज़ नहीं हुई। ना करप्शन में कमी आई, ना बिजली के बिलों में कोई कमी आई। तो ये तो मुश्किल हो जाएगा। यही तो कह रहा हूँ, अभी है ये देखें, आप देखें कि बैठे हैं सारे। वज़ीर-ए-आज़म भी काफ़ी संजीदा थे, वो परेशान थे। सर परेशान तो उनके परेशानी कुछ करने से होता है ना, परेशान होने से तो कुछ नहीं होता। बातें करने से नहीं होता। बातें करने से नहीं होता। अब देखें ना, आज 5 तारीख हो गई, किराया देना है, अभी तक बैठे हैं। अभी तक दुकान का किराया देना है, अभी तक पैसे, बिजली का बिल भी देना होगा। बिजली का बिल भर के बैठे हैं। अब देखिए छोटी सी दुकान है, अब इसका अब 48 यूनिट चले हैं, उसका बिल आया 5200 रुपये, 85 रुपये यूनिट पड़ गया। अब बताओ अब गरीब बंदा कहाँ गया? ये हाल है। आपने कुछ समझ नहीं आता। यही कह रहा हूँ, हिसाब लगाते कैसे हैं? कैसे लगाते हैं? बस आप कहते हैं बचत कर करके आप थक गए। बचत कर करके थक गए हैं, लेकिन हम अपनी वो कर रहे हैं सेविंग। कोई हमारी सेविंग नहीं है। जो वीकली कमाते हैं जुमेरात को हमारा वो ख़त्म हो जाता है, कोई चीज़ नहीं है। लेकिन आधी सरकार ले जाती है, वो आधी सरकार, आधी अखराजात ले जाते हैं। अखराजात ले जाते हैं, चावल महंगे, आटा महंगा, सब कुछ। आटा ज़रा सस्ता हुआ था, वो आटा फिर से वैसे 100 पे पहुँच गया। 1450 रुपये का थैला हो गया, 1000 रुपये का थैला हो गया था, वापस 1450। हुकूमत कर क्या रही है? क्या कर सकते हैं सर, क्या कर सकते हैं हम तो। आवाम को बेबस कर, आवाम बेबस है, आवाम तो है ही बेबस ही। आप कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह ताला से उम्मीद है, अल्लाह ताला करम करे, वही कुछ करम करे। अल्लाह ताला करम करे। दुआओं की अशद ज़रूरत है। समझ ही नहीं आ रही कि हो क्या रहा है हमारे साथ। मुझे कहते नजर आते हैं, और ये आप अंदाज़ा लगा लें, हम जहाँ भी जाएँ अब तुझे चीज़ हमें इसमें इजाफा दिखाई दे रहा है। चाहे दुकानदार है, चाहे मजदूर है, चाहे रिक्शा ड्राइवर है, चाहे काम करने वाला है, हर जगह ये एक ही आवाज़ है कि अल्लाह खैर करे। पता नहीं हो क्या रहा है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? कल परसों आया वज़ीर-ए-आज़म का बयान, वो कहते हैं करप्शन कम कर रहा हूँ और मैप को और बाकी इदारों को सही करूँगा। सर ये नहीं कर सकते कुछ भी। क्यों इतनी नाउमीदी हो गई है? तो नाउमीदी तो पूरे पाकिस्तान को है, पूरे पाकिस्तान को छोड़ो पूरी दुनिया को है, इनसे सिर्फ पाकिस्तान को थोड़ी है। देखिए वो तो कह रहे हैं कि हम हालात बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे, पहले भी लेके गए, तब भी लेके जाएंगे। सर ये सिर्फ बोलते हैं, बस कुछ भी नहीं कर सकते। आम आदमी आजकल कितना परेशान है? बहुत ज़्यादा परेशान है। अल्लाह माफ़ करे भाई, लोग मरने पे आया हैं, दूसरे को काट रहे हैं, अपने बच्चों को ज़िबा कर रहे हैं, सिर्फ एक रोटी के पीछे। तो एहसास नहीं है हुकूमत? नहीं, कोई एहसास नहीं है, रत्ती भर भी एहसास नहीं है। कि आप आपके गुस्से की वजह महंगाई हालात हैं। भाईजान आपके सामने लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए का माल डाल रखा है, धंधा ही नहीं है। छोटी दुकानदार पे कारोबार होगा तो बड़े वाले पे जाएगा ना भाई लेने के लिए। तो छोटे पे कारोबार नहीं, बड़े पे क्या लेने जाएगा? कस्टमर ही चला गया, गायब हो गया। कस्टमर की हैसियत ही नहीं रही। हर बंदा तो बिल के पीछे लगा हुआ है कि मैंने तो बिल भरना है, मैं क्या शॉपिंग करवाऊँ बेगम आपको, बच्चों आपको क्या शॉपिंग, क्या चीज़ लेके दूँ, कहाँ से लेके जाऊँ खाना खिलाने के लिए, क्या करूँ? मैंने तो बिल भरना है। 10,000 रुपये का बिल है, 12,000 रुपये का टैक्स है, 22,000 रुपये का हो गया। कितना टैक्स भरे हैं यार? इससे ज़्यादा क्या टैक्स? सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ो, सिर्फ पंजाब की आवाम बाहर आ जाए, इनको लग पता जाए कि पंजाब ही तो भर रहा है पूरे पाकिस्तान का टैक्स। बाकी तो कोई नहीं भर रहा, सिर्फ पंजाब भर रहा है। पंजाब के लोग हैं जो सबको वेलकम कह देते हैं, आजो भाई आप भी आजो, आप भी आजो। आप खैबर पख्तूनख्वा में कारोबार करके दिखाओ, पेशावर में करवा के दिखाओ, सवाल ही नहीं पैदा होता आपको कोई दुकानदार भी लेके दे, दुकान भी लेके दे किराए पे। अब ये बाज़ार के अंदर चले जाओ, 2-2 लाख रुपए किराया दुकानों का, लोग छोड़ के जा रहे हैं दुकानें, कारोबार काम नहीं है। जहाँ 50,000 रुपये की सेल थी वहाँ 5,000 रुपये की सेल नहीं है भाईजान।
अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। अखराजात तो सिर्फ टैक्सेस लग रहे हैं, हर चीज़ में 2 नंबरी है, हर बंदा करप्ट है, ज़ीरो से लेके अव्वल तक। यहाँ बोल जाए वज़ीर आज़म के बयान में करप्शन सारा कमाल होगी आपकी। जी आपने ये गुफ्तगू जानी, उन्होंने सही जो मौजूदा हालात हैं उनका पेश ख़ैमा जिस तरीके से वो बता रहे थे कि जिस तरीके से आम आदमी के हालात हैं और वो जिस तरीके से परेशान है, इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि किस हद तक लोगों में डिप्रेशन है, एंजाइटी है, गुस्सा है। और वो एक ही बात करते दिखाई देते हैं कि हमें तवक्को नहीं है, अमल करके दिखाएंगे तो हम कहेंगे कि हालात बेहतर हो रहे हैं। खाली ज़बानी जमा ख्वाहिश, तो ज़बानी दावों से, प्रेस कॉन्फ्रेंस से, कैबिनेट की मीटिंग्स में इज़हार ख्याल करने से लोग कहते हैं हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका जो अमल है वो हर महीने जब बिल की सूरत में हमारे सामने आता है तो हमें पता चल जाता है कि हुकूमत का हमसे क्या रवैया है, हमें किस तरीके से हमारे साथ पेश आ रहे हैं। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।